मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदापुरम से आगे चलते हुए आज हम लोग कोकसर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक कोकसर के पास का ही माँ नर्मदा जी का ये तट है और तट मार्ग से चलते चलते आज हमें बहुत आनंद हुआ। जो मार्च महीना खत्म होने जा रहा है और इस समय कड़ाके की धूप जो होना चाहिए, परंतु माँ नर्मदा जी की कृपा से हमें बिल्कुल एकदम ऐसे बादल छाए हुए। नर्मदा जी का तट बहुत खूब खुशी हो गई। अभी हमने अभी फिर से कर लिया है। सुबह हम चल दिए थे नर्मदापुरम से, फिर चलते 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 अभी शाम होने का समय भी नज़दीक आ चुका है और अभी हम लोग कोकसर में पहुंचेंगे गौरी शंकर महाराज जी की समाधि स्थल पर। इसके पहले भी हमने आपको गौरी शंकर महाराज जी की तपस्याएं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, उनके जीवन विषय से काफ़ी सारी जानकारी दे चुके हैं। पर अब हम उनके समाधि के स्थल पर जल्द ही पहुंचने वाले हैं और जल्द ही उनके हम लोग दर्शन करने वाले हैं। जिस दिन हमने परिक्रमा शुरुआत की थी उसके पहले हमने आप सब लोगों को खंडवा में जब गए थे और धुनी वाले दादाजी की समाधि स्थली पर गौरी शंकर महाराज जी का वर्णन हमने किया था और भी कई कई कथाओं में हमने उनका वर्णन किया हुआ है। तो कई भक्तों की जिज्ञासा लगी हुई थी, ऐसे महान महापुरुष गौरी शंकर महाराज जी के दर्शन, समाधि स्थली के दर्शन हो जाए। तो आज हम अभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप सबको उस स्थान के दर्शन कराएंगे। अब माँ नर्मदा जी के अंदर ऐसे 999 नदियाँ आके मिलती है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई कैसी है। तो हम ऐसे ऐसे नदी नाले आदि हमें पार करने होते हैं। कई पुलिया से पार करते हैं, कई इस प्रकार पत्थर रखे होते हैं उनसे पार हो जाते हैं, तो कई कैसे पार कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग मार्गों से, अलग अलग स्थितियों से गुजरते गुजरते हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं और आगे जो है माँ नर्मदा जी का किनारा हमें बहुत ही कम अभी मिलने वाला है और परिक्रमा का अभी आखिरी समय भी चलना शुरू हुआ है। मान के चलो ही दिनों में पूर्ण होती भी हो जाएगी। अब जल्द ही आप लोगों को दर्शन कराएंगे गौरी शंकर महाराज जी की तपोभूमि, तपस्या स्थलियों का। यहाँ से आगे हम किनारे से चलते तो है, पीछे भी हम लोग चलते आए, परंतु आप लोगों को हम ज़्यादा किनारे के दर्शन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं ताकि हमारे पास जो डिवाइसेस है उसके अंदर जो मेमोरी है वो फुल भरते भरते आ रही है। नर्मदे नर्मदे। और उसके अंदर स्पेस न होने के कारण जितनी हमें अनुकूलता होती है उतना हम आपको
दर्शन कराते जा रहे हैं। मुख्य मुख्य स्थानों के दर्शन तो करा रहे हैं, बाकी कुछ किनारा, कुछ छोटे मोटे घाट, इन सब के दर्शन हम नहीं करा पा रहे हैं आपको, ताकि डिवाइसों की समस्या जो है, जिसके चलते जितना यथा संभव हो उतना हम मुख्य मुख्य आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से आगे ओंकारेश्वर तक भी जो ऐसे कोई महत्वपूर्ण स्थान होंगे उन्हीं को आपको दिखाया जाएगा। बाकी तो अभी किनारे मार्ग में चलते चलते हमें कुछ आनंद लाभ भी लेना है, जिसके चलते हम उसमें भी अभी एक अपने आनंद में स्थिति में रहते हैं, ताकि हमें हमारा आनंद भी लेना है। आप लोगों तक हमने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा, इसके लिए जो योगदान दिया हुआ है, अब बात यहाँ तक आके सीमित नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब योगदान देने की बात आई है आप लोगों का। तो अब आप कहोगे अभी हम क्या योगदान दे दें? तो योगदान ये है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो है वो मानसिक परिक्रमा के लिए और लोगों को प्रेरित करें और लोगों तक माँ नर्मदा जी की वीडियो पहुंचाए, उनकी जानकारी पहुंचाए, माँ नर्मदा जी के तट पर आकर कुछ दिन समय बिताए। इतना ही नहीं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की सेवा तन मन धन आदियों से करें। जिस समय हम तब हम आपको कुछ खास ऐसी हमारे अनुभूति के बारे में हम बताने वाले हैं, जो अनुभव, जो अनुभूतियाँ हमें माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में आई है। सबका वर्णन तो नहीं कर रहे हैं, ताकि कुछ बात सूक्ष्म और जितना गुह्य रखी जाती है वो उतनी ही फलदायी होती है। तो जो उजागर करने योग्य है वही हम उजागर करेंगे।